आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़्ज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। नाज़रीन, ये जो वीडियो है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और एक अवेयर वाली वीडियो है, यानी ये बेदारी वाली वीडियो है, आपको बेदार करा रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप भी फ़ोन पे चलाते हैं, आपके मोबाइल में अगर फ़ोन पे ऐप है और उससे अपने अगर कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो आप होशियार हो जाइए, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि चंद मिनट में या लम्हों में कहिए कि आपका अकाउंट बिल्कुल खाली हो सकता है। दरअसल मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वीडियो में आज मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि मेरे एक जानने वाले के साथ भी ऐसा हुआ है और वो हमें जब बताए तो मैं उनको जब यहाँ बुलाया, मैं उनको कहा कि भाई अब मुझे बता दीजिए, तो बताया कि अभी मैं जो अभी बता ये वीडियो बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि अभी 11:45 दिन के 11:45 ये हो रहा है। लेकिन उनके साथ जो हुआ आज ही रात, यानी 29 मार्च 2026 को आज ही रात 1:10 में उनके साथ फ्रॉड शुरू होता है और वो फ़ोन पे ही में होता है। फ़ोन पे ऐप, ध्यान से सुनिए, आपके मोबाइल में अगर फ़ोन पे ऐप है और उससे आपको ट्रांज़ैक्शन होता है या नहीं होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा अभी फ्रॉड चल रहा है। अब कैसे हो रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मेरे एक जानने वाले थे उनके साथ हुआ। वो कह रहे थे, वो जो बताए, वो कह रहे थे कि वो जब सो रहे थे, तो मोबाइल उनके सिरहाने के करीब था और वो अचानक रात के 1:10 में वो जब फ़ोन पे में आप किसी को ट्रांज़ैक्शन देते हैं, तो ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल होने के बाद एक पॉपअप मैसेज आता है। ये तो हम लोग सभी जानते हैं, जो ही आप अगर आप किसी को फ़ोन पे में पेमेंट किए हैं, तो वो एक पॉपअप मैसेज आता है कि हाँ, पेमेंट सक्सेसफुल। तो वो सक्सेसफुल का मैसेज जो ही आया, यानी वो मैसेज जो ही सुना, उसके बाद वो ये माने जग गए और वो सोचा कि भाई अभी उनके अकाउंट ये उनके मोबाइल में ये ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल कैसे है फ़ोन पे में। तो वो जो ही अपने ये खोल रहे थे, तो खोलने के बाद उन्हें कई तरह की वो पहले देखकर ये मैसेज देखकर वो परेशान हो गए कि भाई ₹499.81 जो है उनका डेबिट हो चुका है, यानी तकरीबन ₹500 ही समझिए, वो डेबिट हो गया है। तो कह रहा है कि ये कहाँ से हुआ है और ये टाइम 1:10, डेट 29 मार्च 2026, यानी रात के 1:10 में हुआ है और वो सक्सेसफुल भी हुआ है। मैं ये सारी वीडियो मैं आपको दिखाऊँगा। इनके साथ 3 ट्रांज़ैक्शन इनका जो है 3 से ज़्यादा हुआ है, लेकिन 3 ट्रांज़ैक्शन फ्रॉडर्स जो है वो सक्सेसफुल हो गया उनका और 2 या 3 ट्रांज़ैक्शन उसका जो है फेल हुआ है। बहरहाल, तो ये ताज्जुब वगैरह और जो ही अपने वो फ़ोन पे में जाकर अभी सोच ही रहे थे कि फिर 1 मिनट के बाद फिर उनका, यानी 1:11 में फिर एक ट्रांज़ैक्शन हो जाता है और वो ट्रांज़ैक्शन है उनका, मैं आपको बताता चलूँ कि वो है ₹999.52 का और वो उसका सक्सेसफुल हो जाता है, यानी 1:11 में वो भी सक्सेसफुल हो जाता है। फिर उसके बाद ट्रांज़ैक्शन मारते हैं 1:13 में, तो 1:12 में मारते हैं, तो फिर उनका ये हो जाता है। ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो कुल मिलाकर इनके साथ लगभग ₹2000 का फ्रॉड हो गया है। जब तक वो अभी समझ ही पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है, तो उसने फिर फ़ोन पे में अपने अकाउंट को वो चेक ही कर रहे थे, बैलेंस चेक कर रहे थे, देख रहा है कि 1000 और ₹2 कुछ बचा हुआ है, तो फ़ौरन वो अपने उस ₹1000 को अपने ही, यानी जिनके साथ फ्रॉड हो रहा था, वो अपने किसी दूसरे अकाउंट में टू सेल्फ जो होता है ट्रांसफ़र होता है, तो टू सेल्फ बैंक में अकाउंट में वो ले लिया 1000, तो वो 1000 उनका बच चुका है, बचा हुआ है और उसी के जस्ट फिर बाद फिर वो ट्रांज़ैक्शन, वो जो फ्रॉडर्स हैं ट्रांज़ैक्शन मारे उसका फ़ेल हो गया है। अब ये आदमी परेशान है कि उनका जो है ये पैसा गया कहाँ? लगभग ₹2000, पहली बार 500, तकरीबन 500, फिर 1000, उसके बाद फिर 500, वो सक्सेसफुल हो गया है। और ये क्या वो कहते हैं, जब फ़ोन पे ये खोल के देखता है तब देखता है कि इसके कई ट्रांज़ैक्शंस हो रहे हैं और इन चीज़ को, और ये अलग-अलग यूपीआई ऐप या यूपीआई अकाउंट या यूपीआई आईडी से हो रहा है। ये सारी डिटेल मैं इनकी स्क्रीन में जाके मैं आपको बताऊँगा। तो आप भी होशियार हो जाइए। इस वीडियो को बनाने का असल मकसद है कि आप आगाह हो जाइए, आप होशियार हो जाइए, कहीं न कहीं ये आपके साथ भी हो सकता है। और ये जो है इनकी जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको सामने मैं दिखाऊँगा ही। इनकी जो है अकाउंट ये किशनगंज ब्रांच में पंजाब नेशनल बैंक में है। आप देखेंगे कि इनके सबसे आखिर जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, जिनके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र या फ्रॉड करके ट्रांज़ैक्शन कर लिया गया है, ये बस मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये कि बिहार के किशनगंज ज़िले में पंजाब नेशनल बैंक में इनका एक अकाउंट है और वहीं से वह उसी अकाउंट से इनका ट्रांज़ैक्शन ये हो रहा है। तो आपको भी होशियार रहना ज़रूरी है कि इस तरह के ऐप में अगर कहीं पर आप गड़बड़ी है, तो आप अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इससे आप इस तरह के ऐप को बिल्कुल बंद कीजिए, नहीं तो आपको चंद लम्हे में आप
के अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस तक भी कर सकता है, क्योंकि फ्रॉडर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इनसे मिली मेरी जो जानकारी हुई है ये, उसके बाद क्या किया, तो ये बता रहे थे कि भाई पहले जब इस तरह का हादसा हुआ तो उसके बाद तो वो तो सम परेशान हो गए। भाई 2000 रुपया अगर अचानक कट जाए, और एक मिडिल क्लास के आदमी जो बड़ी मेहनत करके वो 1-2 रुपया कमा करके जमा करके रखते हैं, उनके साथ अगर ऐसा, तो बहुत परेशानी की बात है। तो वो कह रहा है कि पूरी रात वो परेशान रहे, और वो यूट्यूब में सर्च करने लगे कि कंप्लेन कैसे किया जाए। फ़ोन पे में अगर फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन हुआ है तो कंप्लेन कैसे जाए, उनको फिर कई तरह वीडियो का वो देखे भी, उसके बाद गूगल में जाके सर्च किए, साइबर क्राइम में रिपोर्ट कैसे करना है, तो वो कुछ किए। मैं इनकी पूरी डिटेल्स इनके अंडर जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इन्हीं के मोबाइल से स्क्रीन वीडियो बनाकर मैं आपको दिखाऊँगा कि भाई इनके साथ हुआ क्या है, और ये किस तरह से उसको कंप्लेन किए भी है। साइबर क्राइम में भी 1930 में भी कॉल किए हैं। उसके बाद इनको जो है वहीं से मैंने फ़ोन पे में जो उनका बताया गया था कि भाई आप इनके थ्रू अब सपोर्ट में अंदर जाते गए, और फिर वो पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर केयर नंबर 1800-180-2222 में वो कस्टमर केयर से भी बात हुई, और वहाँ पर भी वो अपने कंप्लेन दर्ज कराए, और वहाँ से वो सारी बातें वो बताए भी हैं कि इनको जो है बंद कर देना होगा, और वो इन्हीं के एग्रीमेंट से उनको बंद कर दिया गया है कि अब जो है वो उस नंबर से फ़ोन पे मैंने यूपीआई इसको बंद कर दिया गया है। मैंने ये जो यूपीआई उनका जो ट्रांजैक्शन हो रहा था, और साथ-साथ उनको बोला गया है कि आप साइबर क्राइम में 1930, तो बोले कि हाँ भाई हम 1930 में इनका कंप्लेन दर्ज करा चुके हैं, और यहाँ पर भी बैंक में भी, यानी वो जो हेल्पलाइन नंबर होता है, कस्टमर केयर नंबर पंजाब नेशनल बैंक का, वहाँ पर भी वो कंप्लेन कर चुके हैं। उनको कंप्लेन आईडी भी मिली हुई है, और साथ ही इनको कहा गया है कि आप करीबी थाने में जाकर इसको रिपोर्ट दर्ज कराइए, और उसकी जो एक कॉपी है रिसीविंग की, आप बैंक में जाके दीजिए। 45 दिन तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर सही सारी रिपोर्ट आ जाती है तो आपको शायद रिफंड भी हो सकता है, और आपको मदद मिल सकती है। हम बात करते हैं उसी जिसके साथ ये फ्रॉड हुआ है, उन्हीं के मोबाइल से उनका जो ऐप है वो जिस तरह हमको समझाया, पहले हम उन्हीं से समझने के बाद फिर हम उसी की मोबाइल से ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, यूँ ही इनके अकाउंट में, यानी इसमें फ़ोनपे में आइएगा, फ़ोनपे ऐप में, उस ऐप को जो ही आप ये कीजिएगा, तो ये पूरी बात समझने के बाद आइए हम आपको एक बार बता दें कि मैं इनका जो है रिकॉर्डिंग के लिए इसी की मोबाइल से, यानी जिसके साथ फ्रॉड हुआ इसी की मोबाइल से मैं कर रहा हूँ। असल फ्रॉड क्या हुआ है पहले यहाँ देखिए, जो ही आप हिस्ट्री में जाइएगा, ये जिस तरह से बताए उसके हिस्ट्री में, यहाँ देखिए इनका लास्ट 9 घंटा पहले की ये अरुण कुमार जो पेमेंट टू अरुण कुमार 500 रुपये फेड हो चुका है। उसके बाद फिर 1000 सक्सेस है। यहाँ से उनका शुरुआत हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आज की रात, यहाँ जो ही आप जाइएगा, आज की रात, यहाँ देखिए टाइम भी आपको दिख रहा है कि 1 बज ट्रांज़ैक्शन सक्सेसफुल 1:10 AM ऑन 29 मार्च 2026, यानी आज ही को रात के 12 बजे के बाद, यानी 1:10 AM में उनके साथ फ्रॉड हुआ है। क्या हुआ है कि मिजानुर रहमान हसन नाम का ये कोई फ्रॉडर्स हैं जो फ्रॉड करते हैं, जो अकाउंट अपने अकाउंट में इसके अकाउंट से पैसा लिया गया है। इसका इसका जो बैंक नेम है मिजानुर, यानी जिसमें जो फ्रॉडर्स हैं, जो धोखेबाज हैं, जो धोखाधड़ी करते हैं, उनका ये नाम है, उनका ये मिजानुर हसन नाम है बैंकिंग नेम। चूँकि जिसके नाम से आप फ़ोनपे चलाते हैं उसी को फ़ोनपे में वो बैंकिंग नेम दिखा रहा है। ये किस ये अकाउंट से लिया गया टाकाटो, तो अब जिनका काटा है, यानी जिनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, जिनका रुपया काट लिया गया है, ये आप देख रहे हैं, ये जो लोग हैं पंजाब नेशनल बैंक का, और आखिर में 3304 यानी 3304 इनका अकाउंट नंबर है। यानी पंजाब नेशनल बैंक में इनका अकाउंट है, और इस अकाउंट से ही उसका फ्रॉड हुआ है। ये असल में इस मोबाइल को इसको खबर कैसे मिली कि ये जब सो रहे थे तो मोबाइल इनके सिरहान के करीब रखा हुआ था। अचानक इनको 1:10 को, यानी इसको ट्रांजैक्शन का एक मैसेज आया। जैसे फ़ोनपे में जो ही आप किसी को पेमेंट करते हैं यार सक्सेसफुल हो जाता है, तो एक पॉपअप मैसेज आता है, यानी एक साउंड कि हाँ भाई सक्सेसफुल, या फिर जो आता है पॉपअप मैसेज, उस पॉपअप मैसेज से इसको अचानक आँख खुल गई कि अरे भाई ये अभी ट्रांजैक्शन काउंट कर रहा है। उठ के देखता है कि एकदम बिल्कुल ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये जो ही अपने फ़ोन पे मैसेज में देखता है तो दिख रहा है कि जो बैंक नेम है, यानी जिनको पेमेंट किया गया है, यानी जिस अकाउंट में पेमेंट हुआ है, वहाँ वो दिख रहा है कि मीजानुर हसन नाम का अकाउंट है। और वो अभी इसको सोच ही रहा था, इसमें वो अभी सोच ही रहा था कि भाई ये पेमेंट हुआ कैसे। फिर जस्ट 1 मिनट बाद, फिर देखिए मैं इसको बैक करके जा रहा हूँ आपको, फिर जस्ट 1 मिनट बाद इसी को देखिए,
पेट्टू अमरजीत कुमार 9,999। ये देखिए ट्रांजैक्शन ये सक्सेस जस्ट 1 मिनट बाद, इससे लास्ट वाली ट्रांजैक्शन 1:10 हुआ है और ये पेमेंट 1:11 में हुआ है। वही देखिए सेम डेट सेम चीज़, यानी 1 मिनट के ही फर्क में जो ही उनका वो 500 रुपया यानी 400 कितना 99 जितना भी था उसका जो सक्सेस हुआ, तो फौरन फिर वही फ्रॉडर्स वो अलग अलग उन लोगों का जो फ्रॉडर्स होते हैं उनके अलग अलग नाम से यूपीआई आईडी या अकाउंट बने होते हैं और उसी से ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अमरजीत कुमार, बैंकिंग नेम अमरजीत कुमार, यानी अमरजीत कुमार के नाम से ये यूपीआई वो अपना चलाते हैं। अब वहाँ कितना लिए हैं देखिए 999 रुपया 52 पैसा, यानी लगभग 1,000 की बात है। 999 रुपया 52 पैसा, बैंकिंग नेम अमरजीत। अब सेंड टू ये देख पेटीएम, यानी ये जो है उनका पेटीएम में है। अब अगर इसको आप जाकर देखेंगे कि भाई ये अमरजीत का क्या है, तो जो ही देखिए ट्रांजैक्शन डिटेल्स वगैरह ट्रांजैक्शन आईडी और यूटीआर, और देखिए वहीं पर वही पंजाब नेशनल बैंक और वही 3304 अकाउंट नंबर जो लास्ट में उसी से काटा गया एकदम जस्ट 1 मिनट में ही। फिर 1,000 लगभग 1,999.52 का मतलब लगभग 1,000 ट्रांजेक्शन कर लिया। अब अगर अमरजीत कुमार को आप यहाँ ये करके देखेंगे तो यहाँ देखिए इनकी जो यूपीआई आईडी है 9128826322 फिर PTYES, ये यूपीआई आईडी है। और देखिए फ्रॉडर्स कितने चालाक हैं, चूंकि वो चालाक हैं तभी तो फ्रॉड कर रहे हैं। वो इतनी चालाकी से इसको बंद करके रखे हैं, लेकिन उन्हें पता न ये भी था कि देखिए यहाँ कहीं ना कहीं उसकी यूपीआई आईडी हम लोग निकालने में कामयाब हो गए हैं। अब यहाँ देखिए ये सक्सेस हो गया। मैं फिर एक बार बैक करके जाता हूँ, ये देखिए इस सबसे पहला वो फ्रॉड जिससे इसकी आंख खुली, ये जो जिसका अकाउंट होल्डर है जिससे ये पंजाब नेशनल के जिस अकाउंट से लिया जा रहा है वो अकाउंट होल्डर 1:10 में। अब दूसरा 1:11, 1 मिनट के अंदर दो ट्रांजेक्शन वो ले लिए। उसके बाद देखिए थर्ड ट्रांजेक्शन वो जब वो ले लिए तो ये आदमी जिनका अकाउंट है वो अभी सोच ही रहा था कि ये कैसे कट रहा है या कौन इसका ट्रांजेक्शन ले रहा है या कहाँ हो रहा है। तो ये भी सोच ही रहा था कि उसका काम चले, ये वो जो फ्रॉडर्स हैं वो अपना काम वो कंटिन्यू कर रहे हैं। वो यूं ही अपना चेक कर रहे थे कि चेक करते हुए उनको लगा कि वो जो अकाउंट होल्डर वो उसको वो चेक कर रहे थे उसका बैलेंस कटा कितना, देखें कितना है। तो तब तक फिर वही एक फ्रॉडर्स जो हैं करण सिंह नाम के यूपीआई आईडी से 999.45 को फिर वो डालते हैं और उसका वो ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। अब देखिए 1:12 सबसे पहला ट्रांजैक्शन 1:10, दूसरा 1:11, तीसरा 1:12, यानी हर एक मिनट के गैप में वो अपना ट्रांजैक्शन ले रहा है, यानी सक्सेस हो रहा है फिर मार रहा है, सक्सेस हो रहा है फिर मार रहा है, अलग अलग यूपीआई आईडी से, ताकि कोई ना। अब यहाँ देखिए ये पेमेंट टू करण सिंह यानी करण राय 22@NYES 999 रुपया 45 पैसा, बैंकिंग नेम करण सिंह। ये आपका ट्रांसफ़र आईडी भी दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोलते हैं उसको, ये जो अकाउंट एकदम सेम देखिए वही पंजाब नेशनल बैंक और लास्ट में 3304 और U2R भी दिया है। तो देखिए ये उनका जो है ट्रांजैक्शन फेल हो गया है। तब तक चूँकि वो जिनका अकाउंट है वो अपना अकाउंट में अभी घुस के ये कर ही रहे थे कि उसकी जो है वो 1,000 मतलब फ्रॉडर्स की ये हो गया। फिर अचानक उसका दूसरा यानी शैलेंद्र शख्स, ये एक ट्रांजैक्शन फिर शैलेंद्र रघुवंशी के जो यूपीआई आईडी नाम से चलाते हैं, शैलेंद्र रघुवंशी के इसमें किया है और इसमें यूपीआई आईडी 6261506766@PTYES है। यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 499 रुपया 35 पैसा फिर वो सक्सेस हो चुका है, यानी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। फिर कब 1:33 में सबसे पहला 1:10 को, दूसरा 1:11 को, तीसरा 1:12 को, 1:12 वाला तो उनका फेल हो गया, तीसरा 1:13 को। देखो एक मिनट की गैपिंग में वही देखिए ये मैसेज और क्या क्या दिखा रहा है, ट्रांजैक्शन आईडी दिया हुआ है, यूटीआर दिया हुआ है और फिर वही बैंक वही अकाउंट यानी पंजाब नेशनल बैंक 3304 से ये इसका सक्सेस हो गया है। ठीक, अब फिर बैक में जाइए। फिर बैक जाने के बाद आप देखिएगा कि वो आदमी जब शैलेंद्र रघुवंशी में सक्सेस हो गया तो फिर एक बार वो मारा और फिर एक बार वो देखिए 1:15 में क्या होता है, 13 मिनट में, इसके बाद 1:15 में, क्योंकि इस बीच में फिर वो अकाउंट होल्डर खोल के अपने अकाउंट में जो पैसा था उसका वो ट्रांजैक्शन वो कहीं और वो मतलब से ट्रांसफ़र कर रहा है, शायद इसी वजह से उसका फिर फेल हुआ होगा। तो 1:15 में फिर ये अरुण कुमार, ये जो फ्रॉडर्स हैं वो अरुण कुमार नाम का
इसमें फिर वो अपने लिया है, देखिए यहाँ बैंक नेम अरुण कुमार नाम, उसके बाद वो सेंड टू पेटीएम उसका यूपीआई बना हुआ है, उसके बाद देखिए मैसेज में दिया ट्रांजैक्शन आईडी यूटीआर और सेम वही अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक और लास्ट में अकाउंट नंबर 3304, 1000 मारा था इसका जो है, फिर फ़ौरन क्या होता है इसका मतलब ट्रांजैक्शन इसका फेल हो जाता है। अब हम इसको देखेंगे कि ये अरुण कुमार आखिर इसकी यूपीआई आईडी कितनी है। देखिए इसको आप देखिएगा तो यहाँ पर ये लोग बहुत चालाकी से करते हैं, 9939538935 एट द रेट के बाद PTYES है, ये आपका यहाँ तक आ गया। अब हम लोग बैक चलते हैं, इसका ये कैंसिल हो, ये मैंने फेल हुआ था। उसके बाद जो जिनका अकाउंट नंबर है वो बेचारे, जो अभी सोच ही रहा था, आप उतने फ्रॉडर से ज़्यादा स्पीड नहीं भाग सकते, ये सोच ही रहा था कि कौन कर रहा है, ये अपना बैलेंस चेक किया, बैलेंस चेक रहता है कट कट होता जा रहा है और उसकी जो मैसेज आ रही है तो वो चेक करते हुए 1000 कुछ मिला, फ़ौरन वो ट्रांसफ़र कर लिया अपने दूसरे अकाउंट में। और यहाँ देखिए वो चूँकि 1:16 में 15 के बाद 16, 1:16 में वो अपना 1000 रुपये अपने ही किसी अदर अकाउंट में वो ट्रांसफ़र करने में सक्सेस हो गया बेचारा, नहीं तो ये 1000 भी इनका चला जाता, नहीं तो ये फ्रॉडर्स इसको ये 1000 भी उनसे ले लेते। बिल्कुल वो यहाँ जो है वो निकाल लिए हैं, इसको बचा लिए हैं इसका। अब फिर देखिए इसके जस्ट बाद फिर वो एक और आईडी मारे हैं, माने एक और ट्रांजैक्शन वो फ्रॉडर्स जो हैं वो मारे हैं। कितना यहाँ दिया है अरुण कुमार का 500 रुपया, और इसकी जो यूपीआई आईडी है 72507195@MBKNS, बैंकिंग नेम अरुण कुमार, ट्रांसफ़र डिटेल्स इसमें CPPXEF है, ट्रांजैक्शन आईडी भी दिया है और सेम वही अकाउंट वही बैंक पंजाब नेशनल बैंक, लास्ट में अकाउंट नंबर 3304, यूटीआर भी दिया हुआ। ये इनका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हुआ क्योंकि द मनी इन योर अकाउंट इज़ नॉट इनफ, चूँकि वो इससे जस्ट पहले वो अपना ये जो अकाउंट होल्डर्स हैं जो जिनका रियल अकाउंट है वो बेचारा जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है, वो चूँ ही चेक करके अपना 1000 कम से कम बचा लिया दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके, तो वो बच चुका है। ठीक, अब यहाँ देखिए इसको हम असल में इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आजकल इतनी ज़्यादा फ्रॉड चलते हैं और इतना ज़्यादा फ्रॉड के आदमी अपना मोबाइल चलाकर भी अपना सेफ्टी खुद के अकाउंट से, वो बेचारा सोया हुआ है, मोबाइल लॉक है, फ़ोन पे भी लॉग आउट है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ ये, और इनके मुताबिक ये रिसेंटली कहीं पर भी किसी भी चीज़ में वो अपना कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ है, ना ही तो किसी को वो ओटीपी दिए, कुछ भी नहीं दिए, लेकिन अफ़सोस के ये इसके साथ भी हुआ है। तो ये कहीं न कहीं ये फ्रॉडर्स जो होते हैं वो बड़े चालाक होते हैं और बड़ी चालाकी से पैसा निकालने में वो लोग कै बैठे रहते हैं, क्योंकि उसका कुछ काम नहीं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन बेचारा किस हाल में और किस तरह से वो रुपया कमा के यहाँ जमा रखता है। बहरहाल तो ये सारे हैं। अब इसके बाद क्या होगा कि ये जो है ये फिर खुद कुछ कंप्लेन भी किए हैं, कुछ हमको वो स्क्रीनशॉट करके रखे भी हैं। वो फ़ौरन पहले अपना वो कह रहा था कि भई ये यूट्यूब में जाकर वो सर्च किया कि कंप्लेन कैसे करें। उसके बाद फिर वहीं पर वो ये इसका किया है, क्या बोलते हैं कि गूगल में भी वो कंप्लेन फ़ोन पे कस्टमर आईडी निकालने में कामयाब रहे, लेकिन शायद उसमें कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया। लेकिन यहीं फिर उसको एक यूपीआई आईडी में किस तरह से कंप्लेन किया जाता है अगर कोई ट्रांज़ैक्शन वो गलती से हो गया हो या जो भी है, या फिर उसका फ्रॉड हो गया तो कैसे किया। तो उन्होंने खुद उसी वक़्त रिसर्च करते हुए, यानी उसकी तो नींद उड़ गई ना कि भाई 2000 रुपया, लगभग 2000, पहले 5 499 रुपया कुछ पैसा, लगभग 500, सेकंड 1000 रुपये 999 रुपया यानी लगभग 1000, तो 500 और 1000 1500, फिर थर्ड ट्रांज़ैक्शन 500 का हुआ है उसका, यानी लगभग वो 2000 रुपया जब गया तो इसकी आँखों की नींद उड़ गई और ये अपने यूट्यूब वगैरह में सर्च करने लगे कि कंप्लेंट कैसे करें, साइबर क्राइम में रिपोर्ट कैसे करें, उसके बाद कैसे किया। तो ये फ़ौरन यूँ ही किसी भी इसमें आईडी में गए तो वो बता रहे थे कि वो फिर जो सबसे पहला उसका फ्रॉड हुआ था मीजानुर हुसैन, उसमें वो गए और यहाँ पर आप नीचे देखिए कि कॉन्टैक्ट फ़ोन पे सपोर्ट में गए और कॉन्टैक्ट फ़ोन पे सपोर्ट में जाने के बाद इसने इस पर कुछ कंप्लेन दिए। ये देखिए शुरू से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये क्या किया है। यूँ ही कॉन्टैक्ट फ़ोन पे सपोर्ट में गए तो इनको एक मैसेज आया, क्या है, हेलो, वी सी दैट योर पेमेंट ऑफ 499.81 मेड ऑन 29 मार्च 2026 1:10:21 यानी 1:10:21 में फ्रॉम योर पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट टू मिजानुर हसन व सक्सेसफुल।
ये दिखा रहा है। और ये लास्ट में बहुत सर्च करते हुए 2:35 ही AM, यानी वो उसकी आँख की नींद छूट ये हो गई। अब वो कंप्लेन में परेशान है कि भाई कैसे इसको कंप्लेन किया जाए, मेरा रिफंड किया जाए, हो जाए। तो प्लीज़ नो दैट ये सारा मैसेज आया, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ रिपोर्ट फ्रॉड फॉर दिस पेमेंट, यानी इस पेमेंट का फ्रॉड के इसमें रिपोर्ट कर रहा है उसको। फिर फ़ोन पे की तरफ से डिस्क्लेमर आया हुआ है, इसमें पढ़ने वाली बात है, आई अंडरटेक एंड हियर बाई सर्टिफाई दैट। इसमें पूरी कहाँ ये है कि भाई आप जो हैं क्या सही है या गलत है। डू यू स्टिल वांट टू रिपोर्ट अ फ्रॉड, क्या अभी भी आप उस फ्रॉड के ताल्लुक से कोई रिपोर्ट करना चाहते हैं, ये लिखा है यस। तो यहाँ फिर फ़ोन पे सपोर्ट की तरफ से आया है, आई एम सॉरी टू नो दैट। ये जो है अपना इसमें ये रखा है कि हम ये नहीं करते हैं, हमको आप बताइए कि भाई हम आपसे जानना चाहते हैं। तो फिर प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड व्हाई यू मेड अ पेमेंट टू अ ट्रांसफ़र, कह रहे कि व्हाई यू मेड अ पेमेंट टू अ ट्रांसफ़र, कह रहे कि तुमने ये ट्रांसफ़र क्यों किया, इसको पहले बताइए। तो ये समझ नहीं पाया, ये फिर गो बैक आ गया था। फिर उसके बाद डू यू, फिर वो ओपन इसी को किया, फिर डू यू स्टिल वांट टू रिपोर्ट अ फ्रॉड, फिर वो लिखता है यस 2:35 में। फिर आई एम सॉरी टू नो दैट, फिर वही फ़ोन पे की सपोर्ट की तरफ से आ रहा है कि भाई मुझे जानना होगा कि आपके साथ कैसे हुआ ये फ्रॉड। तो फिर ये पूरी बात वो लिखा है कि मेड अ पेमेंट टू अ ट्रांसफ़र फॉर अनदर रीज़न, वो अलग रीज़न से वो ट्रांसफ़र हो गया। तो क्या रीज़न था वो, प्लीज़ इंटर द टेक्स्ट बिलो, यानी फ़ोन पे सपोर्ट से इसको पूछा जा रहा है कि आप पहले मैंने नीचे जो है अपना टेक्स्ट को इंटर करके हमें बताइए कि क्या हुआ था। तो ये लिखते हैं जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, ये जो कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ, तो ये क्या लिखते हैं, विदाउट माई कंसेंट इट हैज़ बीन डन, प्लीज़ हेल्प मी। यानी इनकी जानकारी के बगैर, इनकी इनके कुछ खबर नहीं थी, इनकी जानकारी, इनकी रजामंदी के बगैर, इनकी एक कंसेंट के बगैर वो ट्रांजैक्शन हुआ है, तो इसे मदद किया जाए। तब वहाँ बताया आई अंडरस्टैंड हाउ अपसेटिंग इट इज़ टू लूज योर मनी। उसके बाद यहाँ लिखा है एज अ सिक्योरिटी मेजर, पूरी पूरी कहानी बता रहे हैं कि भाई आप बताइए क्या क्या हुआ है, तो अब क्या किया जाए। तब ये बताया है क्या क्या कहा जा रहा है कि वेरीफाई योर पेमेंट डिटेल्स एंड ब्लॉक द अकाउंट टू विच यू हैव मेड दिस पेमेंट। फ़ोन पे सपोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर क्या आपका जो ये जो पेमेंट ट्रांजैक्शन हुआ है क्या इसको बंद कर दिया जाए। तो ये लिखते हैं यस ब्लॉक द फ्रॉडर्स अकाउंट, ये कहते हैं ठीक है फ्रॉडर्स के अकाउंट को ब्लॉक फ़ौरन कर दिया जाए। और कुड यू प्लीज़ टेल मी, ये फिर फ़ोन पे सपोर्ट की तरफ से आया, कुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ द फ्रॉडर्स कॉन्टेक्टेड यू, कि वो आपसे कैसे कॉन्टेक्ट किया, फ्रॉडर्स कैसे कॉन्टेक्ट किया। तो ये लिखते हैं कि आई रिसीव्ड अ लिंक और नोटिफिकेशन, यानी उसको एक नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का मतलब है कि जो इसका ट्रांजैक्शन हुआ, तो वो जो पॉपअप मैसेज जो फोन पे का ट्रांजैक्शन के बाद आता है वही वही उसी को नोटिफिकेशन, वो कह रहा है कि उसी नोट उसको हमको नोटिफिकेशन मिल गया। फिर वो बोलता है थैंक यू, फिर वहाँ बोलता है कि आई रिक्वेस्टेड यू टू सेलेक्ट बिलो द प्रोवाइड एनी डिटेल्स, यानी डिटेल्स जैसे फ्रॉडर्स का कोई भी डिटेल्स जैसे कि फ़ोन पे नंबर, ईमेल एड्रेस, नाम, यूपीआई आईडी, वो अदर्स में दिया है। तो प्लीज़ इंटर द टेक्स्ट बिलो, तो ये देखिए आप बैंक नेम क्या है, मिजानुर हसन। ये मिजानुर हसन जो है वो जे से था, यहाँ जेड हो गया वो, चूँकि जल्दी-जल्दी में अपना कंप्लेन दे रहा था। तो इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर, कह रहा है कि और भी आप कुछ चाहते हैं, तो कह रहा है कि यस। फिर यहाँ कह रहा है कि आई रिक्वेस्ट यू टू सेलेक्ट, फिर पूरी कहानी, फिर अदर्स में जाके स्क्रीनशॉट, ये कह रहा है प्लीज़ इंटर द टेक्स्ट बिलो। ये कह रहा है कि नहीं स्क्रीनशॉट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट मेरे पास है। ये जो फ्रॉडर है यानी जिनके साथ धोखा हुआ है वो कह रहा है कि ये कीजिए। फिर उधर से फ़ोन पे सपोर्ट में आ रहा है कि आप श्योर हैं तो प्लीज़ रेज़ अ कंप्लेन विथ द साइबर क्राइम। अब साइबर क्राइम से क्या कीजिए, एक कंप्लेन कीजिए साइबर क्राइम सेल पर बाय टैपिंग हियर, यानी इसको टैप करेंगे तो वो आ जाएगा। और कॉल 1930 और 1930 में भी कंप्लेन कर सकते हो। ऑल्सो डू रेज़ अ कंप्लेन विथ योर बैंक, पहले वहाँ 130 में। तो ये 130 में जब वो कंप्लेन दर्ज कराए, ये बता रहे हैं कि किए, उसके बाद ये फिर बैंक में भी, ये अपना बैंक में भी वो ये किए, तो बैंक का आईडी, और यहाँ से उसको कहीं ना कहीं कुछ मिला है कि भाई ये वी हैव क्रिएटेड द टिकट, कुछ ऐसा ऐसा, ये सारी बातें हैं। यस डोंट वरी प्लीज़ रिपोर्ट द रिलेवेंट पेमेंट फ्रॉम द हिस्ट्री सेक्शन ऑफ योर ऐप होम स्क्रीन एंड वेल डिफाइंडली हेल्प यू, कह रहे कि आपको ये मदद की जाएगी। तो फ्रेंड्स ये वो सिर्फ जो पहला ही पेमेंट का किए थे, लेकिन सबका लगभग वो अपना ये बताए हैं। और ठीक ये जो हैं यानी जिनके साथ धोखाधड़ी हुआ है, ये बैंक को भी बताएं इस बात को। उसी वक्त वो फ़ोन
जो है बैंक को भी मिला है, और इस बैंक का भी इसके पास रिकॉर्डिंग है। वो क्या क्या उनसे पूछा गया, उनकी सारी बातें हो गई कि कैसे हुआ, क्या किसी को पेमेंट किए थे या फिर कुछ ऐसा। तो ये जिस तरह से इनके साथ घटना हुआ, तो वो सारी चीज़ें वो खुलकर उस बैंक के जो कस्टमर केयर होते हैं, उनसे इनकी जब बात हुई तो पूरी बात बताई कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बस अचानक ठीक पॉपअप मैसेज आया ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल का, और ये परेशान रहे। उसके बाद इस परेशानी से जो है आप कैसे किए कीजिए, वो उसका लॉग आउट कर चुका है और कहा है कि भाई ये जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है इसको क्या किया जाए, तो इसको उस वक्त तक ब्लॉक कर दिया गया है। बाकी तमाम चीज़ें ये बताए कि भाई ये जो रिपोर्ट आपका हो गया, ये हो गया, लेकिन 45 दिन तक आपको वेट करना होगा, और ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, तो ये ट्रांजैक्शन वगैरह अब 1/10 से लेकर ये पहला वाला ये था, उसके बाद ये हुआ है। तो मैं असल में इस वीडियो में आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए फ्रॉडर्स किस तरह से लोगों को ठग रहे हैं, और ये जिनके साथ हुआ है ये खुद एक मीडिया इन्फ्लुएंसर है। ये इसमें ऑनलाइन में भी ये रहते, लेकिन पेमेंट वगैरह वो ऑनलाइन में कभी ज़्यादा नहीं करते, सिर्फ पेट्रोल पंप वगैरह में। इनका कहना है कि पेट्रोल पंप में जाकर कभी पेट्रोल जब लेते हैं तो ज़्यादातर शायद पेट्रोल में ही ये लिया जाता है। कभी ऑनलाइन कोई क्या बोलते हैं, कहीं पर भी कोई खरीद फरोख्त नहीं हुआ इनके साथ। लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो जाता है तो सबको वो ये होशियार रहने की ज़रूरत है, बेदार रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो यहाँ चूँकि वो रात में जब पंजाब नेशनल बैंक का कस्टमर केयर में इससे कॉन्टैक्ट हुआ, तो वो बताया कि यहाँ तो रिपोर्ट दर्ज हो गया है, लेकिन आप एक रिपोर्ट जो है करीब के थाने में भी जाकर ये रिपोर्ट कराइए, और उसकी जो कॉपी है उसे फिर आप बैंक में ले जाके दीजिए। 45 दिन तक आपको वेट कीजिए। ये जो है जिस तरह से होगा इसमें पूरी कार्रवाई के साथ अगर सही ये मिलता है कि आपके साथ धोखा दे रहे हो, तो उसको आपको शायद आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो ये पूरी कहानी है, इसको समझना होगा। तो आप भी होशियार हो जाइए। इस वीडियो को बनाने का असल मकसद है कि आप आगाह हो जाइए, आप होशियार हो जाइए, कहीं न कहीं ये आपके साथ भी हो सकता है। और ये जो है इनकी जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको सामने मैं दिखाऊँगा ही। इनकी जो है अकाउंट ये किशनगंज ब्रांच में पंजाब नेशनल बैंक में है। आप देखेंगे कि इनके सबसे आखिर जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, जिनके अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र या फ्रॉड करके ट्रांज़ैक्शन कर लिया गया है, ये बस मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये कि बिहार के किशनगंज ज़िले में पंजाब नेशनल बैंक में इनका एक अकाउंट है, और वहीं से वह उसी अकाउंट से इनका ट्रांज़ैक्शन ये हो रहा है। तो आपको भी होशियार रहना ज़रूरी है कि इस तरह के ऐप में अगर कहीं पर आप गड़बड़ी है, तो आप अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ इससे आप इस तरह के ऐप को बिल्कुल बंद कीजिए, नहीं तो आपको चंद लम्हे में आपके अकाउंट में ज़ीरो बैलेंस तक भी कर सकता है, क्योंकि फ्रॉडर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इनसे मिली मेरी जो जानकारी हुई है, ये उसके बाद क्या किया, तो ये बता रहे थे कि भाई पहले जब इस तरह का हादसा हुआ तो उसके बाद तो वो तो सम परेशान हो गए। भाई 2000 रुपया अगर अचानक कट जाए, और एक मिडिल क्लास के आदमी जो बड़ी मेहनत करके वो 1-2 रुपया कमा करके जमा करके रखते हैं, उनके साथ अगर ऐसा तो बहुत परेशानी की बात है। तो वो कह रहा है कि पूरी रात वो परेशान रहे, और वो यूट्यूब में सर्च करने लगे कि कंप्लेन कैसे किया जाए। फ़ोन पे में अगर फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन हुआ है तो कंप्लेन कैसे जाए, उनको फिर कई तरह वीडियो का वो देखे भी। उसके बाद गूगल में जाके सर्च किए, साइबर क्राइम में रिपोर्ट कैसे करना है, तो वो कुछ किए। मैं इनकी पूरी डिटेल्स इनके अंडर जो है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। इन्हीं के मोबाइल से स्क्रीन वीडियो बनाकर मैं आपको दिखाऊँगा कि भाई इनके साथ हुआ क्या है, और ये किस तरह से उसको कंप्लेन किए भी है। साइबर क्राइम में भी 1930 में भी कॉल किए हैं। उसके बाद इनको जो है वहीं से मैंने फ़ोन पे में जो उनका बताया गया था कि भाई आप इनके थ्रू अब सपोर्ट में अंदर जाते गए, और फिर वो पंजाब नेशनल बैंक के कस्टमर केयर नंबर 1800-180-2222 में वो कस्टमर केयर से भी बात हुई, और वहाँ पर भी वो अपने कंप्लेन दर्ज कराए, और वहाँ से वो सारी बातें वो बताए भी हैं कि इनको जो है बंद कर देना होगा, और वो इन्हीं के एग्रीमेंट से उनको बंद कर दिया गया है कि अब जो है वो उस नंबर से फ़ोन पे मैंने यूपीआई इसको बंद कर दिया गया है। मैंने ये जो यूपीआई उनका जो ट्रांज़ैक्शन हो रहा था, और साथ-साथ उनको बोला गया है कि आप साइबर क्राइम में 1930, तो बोले कि हाँ भाई हम 1930 में इनका कंप्लेन दर्ज करा चुके हैं, और यहाँ पर भी बैंक में भी यानी वो जो हेल्पलाइन नंबर होता है कस्टमर केयर नंबर पंजाब नेशनल बैंक का, वहाँ पर भी वो कंप्लेन कर चुके हैं। उनको कंप्लेन आईडी भी मिली हुई है, और साथ ही इनको कहा गया है कि आप करीबी थाने में जाकर इसको रिपोर्ट दर्ज कराइए, और उसकी जो एक कॉपी है रिसीविंग की आप बैंक में जाके दीजिए। 45 दिन तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर सही सारी रिपोर्ट आ जाती है तो आपको शायद रिफ़ंड भी हो सकता है, और आपको मदद मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा एक ही है कि आप होशियार हो जाइए, और ये अभी जितने फ्रॉडर्स हैं और सभी जितने भी अभी साइबर क्राइम हो रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ये जो फ्रॉडर्स है, पहले तो हम लोग जानते थे कि पिन नंबर
भाई पिन नंबर बोला जा रहा था कि आपका एक एटीएम नंबर, आपका एटीएम बंद हो जाएगा, ऐसा ऐसा अलग अलग से। लेकिन अब एक नया अब ऐप फ़ोन पे जो वैल्यूएबल है और जिस पर जो रिलायबल है, जिस पर एतमाद किया जाता है, जिस पर भरोसा है लोगों को, आज इससे के थ्रू भी अगर कोई पैसा ले लेता है तो इसका मतलब वो फ्रॉडर्स बहुत ज़्यादा है। आप होशियार आपको होना ज़रूरी है, नहीं तो आपके अकाउंट में कोई भी पैसा जो भी आप रखे हुए हैं फ़ोन पे से जो लिंक है, अगर वो अकाउंट है तो आपका कितना ही पैसा क्यों ना हो, वो देखते देखते आपको ज़ीरो कर देगा। भाई आप कितना इसको प्रोटेक्ट करके रहिएगा, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग अवेयर हो, लोगों को ये खबर मिले, लोग परेशान माने अपनी जो मेहनत की कमाई है उसको बचाने की कोशिश करें, उसमें बचाने में कामयाब भी रहे। तो एक बार फिर अगर आप यूपीआई ऐप यानी फ़ोन पे चलाते हैं तो ध्यान से उसमें आप देखिए कहीं आपके साथ भी ना हो ना, वरना आपको भी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फ्रॉडर्स ऐसे भी हैं जो यूपीआई ऐप में घुसकर आपको पैसा ले लेते हैं। तो नाज़रीन बस आज की रिपोर्ट यहीं तक है। फिर मैं कहूँगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों को ताकि मदद मिले, लोगों का पैसा फ्रॉडर्स उन लोग से और ठगी होने से वो बचे रहे। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।